प्रणाम सभी मित्रों को। आज मैं अपनी माता जी के साथ कुछ प्राणायाम की क्रियाएं कर रहे हैं। तो नमस्कार। सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे 10-20 बार नाड़ी शोधन के लिए। चलो, बिल्कुल हल्के करना है, आवाज ना आए, बिल्कुल हल्के से। उसके बाद अब अपनी सांसों पे ध्यान देना है हमें। बस सांसों पे देखना है कि हमारी सांस कहाँ जा रही है। यही ध्यान लगाना है कि हम अपनी सांसों को देख रहे हैं, हमारी सांस कहाँ जा रही है, कैसे पहुँच रही है। आराम से सांसों पे। सांस थोड़ी हल्के से लो, तभी आप देख पाओगे सांस को। सांस को देखने का मतलब होता है कि हम मंत्र का जाप कर रहे हैं। सो हम मतलब मैं वही हूँ, परमात्मा स्वरूप मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मतलब हर सांस के साथ हमारी एक मंत्र का जाप स्वतः ही चलता रहता है। जब हम सांस ऊपर करते हैं तो सो होता है, और जब हम करते हैं तो हम मतलब मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही आत्म स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप। तो इसी मंत्र का जाप स्वतः होता रहता है इसके कारण, ठीक है। तो इसलिए हमने सांस को देखना है। 2-4 बार और करो, फिर दूसरा करें। सांस को देखना है, दो चार बार। बस देखो, बिल्कुल रिलैक्स रह के करो ना, ऐसे मत करो, रिलैक्स रहो, मतलब दम नहीं लगाना है। सांस को देखना है बस।
विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव बता रहे हैं कि ऐसे ही सांस को देखने से आप परमात्मा के स्वरूप का आपको पता चल जाएगा। अपनी सांस को देखना है आराम से, और सांस ऐसे लेनी है जैसे स्वतः चलती है सांस, ज़बरदस्ती नहीं। क्योंकि सांस तो जब हम उस पर ध्यान दे रहे हैं तब भी चल रही है, जब ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तब भी चल रही है ना। सांस को ऐसे देखना है कि जब मेरी सांस चल रही है तो कैसे चल रही है, बस। और सांस ज़बरदस्ती बहुत तेज़ी से नहीं लेना है, ध्यान देना है सांस पर। चलो अब चौथी क्रिया करेंगे। देखो, अब वायुपान कहते हैं इसको। वायुपान करना है। देखो, आप पहले देखो। जब हम वायुपान करते हैं तो ऊपर से एक द्रव्य आता है हमारे तालू से, और जिसको हमने घूंट लेना है अंदर। मन में ईश्वर का, परमपिता का ध्यान, ओम नमः शिवाय का अगर जाप करना है तो वो भी कर सकते हो। वायुपान, वायुपान। और अंत में अब हम खेचरी मुद्रा करेंगे। खेचरी बहुत ही मतलब दिव्य मुद्रा है, इसको करना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। और परमपिता का ध्यान करके ये देखो, तालू में अपने जीभ को लगाने का प्रयास करना है। जो हमारे तालू से द्रव्य निकल रहा है उसको अंदर ग्रहण करना है। तो दोस्तों, मैं कोई स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन बस मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मेरी मम्मी मेरे बगल में बैठी है, तो हमने एक वीडियो बनाने के लिए किया। और ना तो मैं योग का कोई स्पेशलिस्ट हूँ, ना मुझे प्राणायाम आता है। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।